हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कि मेरे चैनल पर डेली सुबह 9 बजे आपको एक नई वीडियो मिलेगी। तो डेली सुबह 9 बजे आइए, अपनी वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में ये वीडियोस आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। 31 अगस्त 2021 की शाम को एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए 31 अगस्त को हुआ क्या है, इंडिया ने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में पहली बार तालिबान के साथ बातचीत करनी शुरू की है। यहाँ पर ये जो बातचीत हुई है ये कतर में हुई है, दोहा में। तो ये यहाँ पर इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज में बताया है कि हमारी यहाँ पर बात हुई है तालिबान के साथ एट दोहा। इस बातचीत में इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि यहाँ पर दो मुद्दे यहाँ पर जो हमने तालिबान के सामने उठाए हैं वो ये हैं। पहला मुद्दा उठाया है आतंकवाद का, कि आतंकवाद अब जो है अफ़गानिस्तान से नहीं फैलना चाहिए। अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अब आतंकवाद को पनपने के लिए नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान को वहाँ पर एक मेजर अच्छा एज ए कंट्री रोल प्ले करना है और अफ़गानिस्तान से और आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर इशू था जो हमने रेज किया है वो था हमारे सिटीजन्स। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्लियरली उनको ये बोला है कि देखिए अभी हमारे कुछ और जो सिटीजन्स हैं वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, हमको उनका सेफली इवैक्यूएशन करना है, तो आपको इसमें हमारी हेल्प करनी होगी, हमको अपने सिटीजन सेफली बाहर निकालने हैं। तो ये यहाँ पर बात हुई है। भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया है दीपक मित्तल ने। दीपक मित्तल साहब जो कि इंडिया के ऑनवॉय हैं कतर में, उन्होंने इस टॉक में भारत को रिप्रेजेंट किया है। और तालिबान की तरफ से रिप्रेजेंट किया है शेर मोहम्मद अब्बास बिन अस्तैनिकजाई ने, जिसके बारे में मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अलग से बना चुका हूँ। शेर मोहम्मद बिन अब्बास अस्तैनिकजाई कौन है, इसको शेरू भी बोलते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ या आई बटन में दे दूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो शेरू है इसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी 1982 में, जब ये 20 साल का था। अभी आप ये मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद ये अपने देश गया था और इसने जाकर आतंकवाद को ज्वाइन कर लिया था। अभी ये पावर होल्ड करता है तालिबान में, एज ए फॉरेन मिनिस्टर की इसकी पोजीशन है, तो इसलिए हमको आज इससे बात करनी पड़ रही है और कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी बातचीत जो होती हैं कतर में ही क्यों होती हैं। देखिए कतर में इसलिए होती हैं क्योंकि बराक ओबामा ने यहाँ पर तालिबान का एक ऑफिस खुलवाया था 2013 में कतर की गवर्नमेंट को बोल करके, और कतर की गवर्नमेंट इस पर राजी भी हो गई थी क्योंकि कतर की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस पर। तो 2013 से तालिबान का ऑफिस है कतर में, और स्पेशली दोहा में जो कतर की कैपिटल है, वहीं से ये इंटरनेशनल लेवल की जो टॉक होती हैं तालिबान की दोहा से ही होती हैं। अभी ये न्यूज़ इसलिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल टीम गठित की है अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर के, और उस टीम में उन्होंने डाला है एस जयशंकर को, एस जयशंकर जी को, अजीत डोभाल जी को, और जो हमारे टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में और जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इसमें डाला है। तो ये उसके बाद ये टॉक होना ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस टॉक्स। अभी यहाँ पर एक वो बात हो रही आती है कि तालिबान हमसे बात करना क्यों चाहता है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो मुलाकात हुई है ये तालिबान के रिक्वेस्ट पर हुई है, हमने अपनी तरफ से ये बात नहीं की है। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की। देखिए तालिबान को यहाँ पर भारत से बात करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तालिबान को चाहिए अभी पैसा। जो ट्रेड था वो अभी तालिबान ने रोक रखा है, ग्राउंड लेवल पर तालिबान ने ट्रेड रोक रखा है। और भारत भी बोल रहा है कि तालिबान के साथ अभी अफ़गानिस्तान के साथ तालिबान कंट्रोल्ड अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड बंद है, और तालिबान बोल रहा है कि ट्रेड बंद नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे ही हमारे चेंजेस कंप्लीट होते हैं ट्रेड को हम यहाँ पर हम रिज्यूम कर देंगे। लेकिन मैं अब आपको बताऊँ तालिबान को अब चलानी है गवर्नमेंट, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, और इंडिया जिसके साथ उनका $1.5 बिलियन का ट्रेड है, तो वो ऐसे पार्टनर को अभी के लिए तो खोना नहीं चाहेंगे। भविष्य में अगर वो जाके चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं तो बात अलग है, या पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ और गलत कदम उठा लेते हैं
तो वो भी बात अलग है। लेकिन अभी के लिए वो भारत से रिश्ते ख़राब करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो भारत के साथ प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो भारत की यहाँ पर क्या विदेश नीति हो सकती है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर जो भारत अभी बोल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर अफगानिस्तान में। इवन मैं आपको बता दूं कि चाइना से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भारत की है। वहाँ पर भारत के बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने वहाँ पर बनाए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर भारत इनसे बात नहीं करेगा तो भारत की जो वो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी डूब जाएगी। तो इसके बारे में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बोला है कि देखिए, जो हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया था वो हमने किया था अफगानियों के दिल में, अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनके दिल में हमने वो इन्वेस्टमेंट किया था। और ठीक है, अगर रिटर्न नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे एक आप आम अफगानी सिटीजन से अगर भारत के बारे में कुछ पूछते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहीं से भी ये नज़र नहीं आएगा कि एक आम अफगानी सिटीजन भारत से नफरत करता है, जैसे कि बहुत बार पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत प्रोपेगेंडा फैलाती है भारत के खिलाफ पाकिस्तान में। तो ऐसा अफगानिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो चल रही है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चल रही है कि देखते हैं क्या ये लोग अफगानिस्तान को प्रॉपर रूल कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो हम भविष्य में इनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तीसरा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमने चाबहार पोर्ट बनाया था उसके थ्रू ही हम एक बहुत बड़ा रोड नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान से होता हुआ, काबुल से होता हुआ, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से होता हुआ यूरोप में जाएगा। ये प्रोजेक्ट ऐसा ही है जैसे चाइना बनाता है BRI प्रोजेक्ट, तो उसको ही काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा ये प्रोजेक्ट, इसका नाम है INSTC, आप ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको आप ध्यान रखना है, INSTC ये भारत बना रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी हमको कंप्लीट करना है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी भी यहाँ पर एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हम अफगानिस्तान से बात करें। जैसे चाइना, पाकिस्तान या उज्बेकिस्तान या ईरान जैसे ही बहुत सारे ये लोग यहाँ पर बात करना ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। तो भारत का भी यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए भारत ने भी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई थी अफगान तालिबान की तरफ से, इसको एक्सेप्ट किया है और तालिबान के साथ बात की है। अभी आप क्या सोचते हैं कि भारत को उनके साथ और क्या डिमांड रखनी चाहिए, आप मुझे बताइए। वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, क्या ये इशू भी इंडिया को वहाँ पर रेज करना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बताइए आप क्या चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इश्यूज़ तालिबान के समक्ष रेज करें, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे आपकी कमेंट अच्छी लगती है तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।